हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो यूपी ट्रिपल एस सी विभाग है उसमें पीईटी एग्ज़ाम 2025 के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुका होगा। बट कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। तो आज हम इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पैट के द्वारा यानी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, जानेंगे हर तथ्य के बारे में, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, स्पेशली पीईटी होता क्या है और किस किस एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा और कब तक के लिए वैलिड रहेगा। हर चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर पहली बार पे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पैट के बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर पैट का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में ये एक प्रारंभिक परीक्षा होती है जो विभिन्न पोस्ट के लिए यहाँ पर कह सकते हैं एक एग्जाम होता है। फिर चाहे आपकी वो लेखपाल की पोस्ट हो, वीडियो की पोस्ट हो, है ना, आप देखोगे फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट हो, मुख्य सेविका की पोस्ट हो, या फिर कह सकते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो हो, और एएनएम के जो पोस्ट निकलते हैं उनके लिए, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। स्पेशली देखा जाए तो ग्रुप सी वर्ग की जितनी भी पोस्ट होती हैं उन सभी के लिए आपके लिए पैट का जो है एग्जाम देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक प्रारंभिक परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में आने वाली पदों के लिए। इसके लिए हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। और क्या नोटिफिकेशन है ये आपके सामने एज इट इज नोटिफिकेशन लिया है मैंने। और यहाँ पर जान लीजिए कि आपके जो एग्जाम है, कह सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो रहा है कब से स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप देख लीजिए एक बार। आपके रजिस्ट्रेशन आपके 14 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 17 तारीख तक आप जो है आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। मतलब क्या है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मंथ आपको मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप संशोधन मान लीजिए, अब किसी भी तरीके से आप जो है उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 14 जून तक यानी कि अगले महीने तक 24 तारीख तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो जिनकी एज 18 से लेकर 40 साल उम्र है, और मिनिमम आप देखोगे यहाँ पर क्या मांगा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा है। 18 से लेकर 40 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट हैं और जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है वो अपना इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने की बात है, यहाँ पर ये बात है यूआर की और ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पर इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज हैं, फिर चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, यहाँ पर उनके लिए 5 इयर्स का अलग से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पर। यानी कि 18 से लेकर 45 वर्ष तक अपनी ये कह सकते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। ग्रुप सी के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट आएंगी यहाँ पर इसके माध्यम से भरी जाएंगी, यानी कि आपके लिए पैट बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लीजिए कि इस बार ये जो पैट है बेसिकली देखा जाए तो वर्ष 2021 के बाद से 21 से ये पैट स्टार्ट हुआ है। हर साल पैट होता था, 2024 में पैट नहीं हुआ है और 1 साल के लिए ही इसकी वैलिडिटी मानी जाती थी। बट इसकी वैलिडिटी में अभी चेंज किया गया है यहाँ पर, और इसकी वैलिडिटी अब रहेगी आपकी 3 साल। यानी कि आपका 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। अब ये पैट यहाँ पर अब 2025 वाला जो पैट है ये 2028 तक चलेगा अब आपका। ठीक है, यहाँ से ये 2028 तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी विभाग के थ्रू वो यहाँ पर वैलिड माना जाएगा ये वाला पैट। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन का कोई मोड नहीं है यहाँ पर, ये चीज याद रखना। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है 14 तारीख से। ठीक है, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, बेसिक बेसिक चीजों की समझ लेना भाई मेरे। अगर आपने पहले कभी कह सकते हैं पीईटी एग्जाम दिया है 2023 वाला, 2022 वाला या 2021 वाला दिया है तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी रजिस्ट्रेशन का यूज करके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर नए अपडेट कराने पड़ेंगे। विद इन 6 मंथ के आपके पास होने चाहिए। 6 मंथ से ज्यादा पुराने आपके पास फोटो और सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पर पंजीकरण आप किस तरीके से करा सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी द्वारा अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं होनी चाहिए, जैसे नाम, पिता का नाम, और जो उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उसके साथ ही उसके पास कह सकते हैं लिविंग सर्टिफिकेट हो, श्रेणी किस हिसाब से आता है, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, ये सारी चीजें, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये सारी चीजें आपसे वहां पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर मांगी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में पीईटी एग्जाम दिया है
और यानी 2023 वाला अगर एग्जाम दिया है और रजिस्ट्रेशन किया है तो उसी नंबर का यूज करके आप लोग बस करना कुछ नहीं है, आपको अपडेट करना पड़ेगा, फोटो एंड सिग्नेचर को अपडेट करना पड़ेगा बस यहाँ पर, ठीक है। बाकी सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। इसी के साथ फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आवेदन शुल्क रहेगा आपका 160 और यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेसिंग रहेगा 25 रुपए का, यानी टोटल 185 रुपए अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो। इसी के साथ आप देखोगे ओबीसी के लिए भी 185 है यहाँ पर, SC ST के लिए और दिव्यांग जनों के लिए, SC ST के लिए यहाँ पर 95 रुपीज है और यहाँ पर रहेगा दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपीज का यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। याद रखना ये केवल ये जो फी है आपकी पीईटी के लिए है, यहाँ पर याद रखना पीईटी के लिए है। पीईटी क्वालिफाई करने के बाद जब आप मुख्य परीक्षा देंगे, जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएंगी, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर वीडियो की वैकेंसी आती है, तो भाई मेरे जब आपका फॉर्म भरा जाएगा वीडियो का, तब आपका पैट का ये रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा और यहाँ पर आपको अलग से फी पे करनी पड़ेगी इसकी। ये केवल और केवल पीईटी की फी है। जब मान लीजिए आपका जो फॉर्म कह सकते हैं वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए अलग से पे करनी पड़ेगी और ये फीस नॉर्मल ही रहती है, ज्यादा महंगी भी नहीं रहती, ठीक है। वही 100 150 200 तक 250 तक हो सकती है बस। इसी के साथ आप देखोगे आयु सीमा, यहाँ पर सारी चीजें हालांकि पहले ही बता दी है मैंने। यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर आपके 40 वर्ष तक की आयु मांगी है किसकी, ईडब्ल्यूएस, और ये कैंडिडेट है यूआर रिजर्व, यानी अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनकी 18 से 40 होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो भी अन्य कैटेगरीज हैं उसमें 5 ईयर्स का ऐड करेंगे तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, उनके लिए आप 18 से 45 वर्ष तक की आयु में छूट दे रखी है। और ये जो आयु है इसकी गणना की जाएगी 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 को इसकी गणना की जानी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्कोर की वैधता के बारे में, रिलेटेड है बहुत, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेटेस्ट चेंज यही हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतना इतना दिनांक 28/4/2025 के नाम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट के प्राप्त अंक परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। मतलब क्या है, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तब से लेकर अगले 3 वर्ष तक के लिए ये जो है आपका स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा। इसीलिए मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस कह सकते हैं एग्जाम को आप हल्के में ना लें। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली ग्रुप सी लेवल की, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो हो, एएनएम हो, या फिर आप देखोगे फॉरेस्ट गार्ड हो, या फिर और भी बहुत सारे कनिष्ठ लिपिक और बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के विभागों में। तो इसीलिए कह रहा हूं ये इस एग्जाम को आप हल्के मत लेना और अच्छे से और बेस्ट तैयारी करना। आप लोग तैयारी कैसे करोगे इसके लिए मैं आपके लिए बता देता हूं। यहाँ पर देखो भाई, ये जो पोस्ट है, हालांकि इसके अलावा और भी पोस्ट है, प्लस ग्रुप सी वाली पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और भी पोस्ट रहेंगी इसमें। तैयारी कैसे करनी है, आपको ऑफिशियल सिलेबस को उठाना है, बस आपको ऑफिशियल सिलेबस को उठाइए। किसी कोई जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस को उठाना है। ऑफिशियल सिलेबस ये आपके सामने ये रहेगा। स्पेशली देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 नंबर 5 क्वेश्चंस के देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहेंगे, है ना, मौर्य सम्राट रहेगा स्पेशली अशोका से रिलेटेड, गुप्ता एम्पायर है यहाँ पर, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त से रिलेटेड, हर्षवर्धन राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, फिर आपका कह सकते हैं यहाँ पर मराठा वगैरह है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और उससे संबंधित, फिर आपका नेशनल मूवमेंट्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पेशली देखोगे भारत की नदियां हैं, घाटी हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत है, पहाड़ियां हैं, ये सारा का सारा सिलेबस आपको एज इट इज आपको आपने कह सकते हैं कवर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कुल मिलाकर ये है इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 5 क्वेश्चन, कुल मिलाकर हिस्ट्री से आपके कितने 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप एनसीईआरटी मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर पाओगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस अच्छा खासा वेटेज रहेगा यहाँ पर। उसके बाद जियोग्राफी से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आप देखोगे 1947 से रिलेटेड और 1991 तक के जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्पेशली। उसके बाद 2014 के बाद में कृषि में सुधार क्या है, इस तरीके से बहुत सारी श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्पेशली भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी, मूल अधिकार है, संसदीय प्रणाली क्या है, न्यायिक प्रणाली क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनसे मिलेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको कह सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस देखने को मिले। इजी का मतलब इतना भी इजी नहीं मिलेगा, आपने देखा होगा 2023 का कितना मतलब पेपर हार्ड था। कुल मिलाकर देखो भाई 25-30 क्वेश्चन सही कर पाना बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ काम
हो रहा था उस समय, और उसकी कट ऑफ भी फिर उसी हिसाब से लगी थी। ठीक है, स्कोर कार्ड बना था आपका। जनरल हिंदी से रिलेटेड संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, और लिंग है, और भिन्नार्थक शब्द, ये मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अनुसूतियां, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंग्लिश से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन 5 नंबर के देखने को मिलेंगे, हिंदी के भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 5 नंबर। मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। स्पेशली आप देखोगे तो भाई करंट अफेयर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या है, भारतीय और वैश्विक, यानी कि इंडिया का और विश्व का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे सामान्य जागरूकता से रिलेटेड भारत के पड़ोसी देश, राजधानियां, ये सारी देश, राजधानी, मुद्रा, करेंसी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। कुल मिलाकर ये है, आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे अपठित गद्यांश हिंदी में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 नंबर के, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, प्रत्येक पर 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 10 नंबर के रहेंगे। तालिका की व्याख्या और ये रहेंगे आपके, इस तरीके से 5 प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर के रहेंगे। ये रहेगा आपका सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने है, इसको भाई मेरे करना कुछ नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पिछली बार जो कट ऑफ गया था उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को जरूर जारी रखेंगे। ये देखिए आप लोग यहाँ पर राजस्व लेखपाल 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए जो कट ऑफ गया था, ये पीटी की बात कर रहे हैं हम लोग, पीटी का जो कट ऑफ गया था वो इस तरीके से गया था कि भाई मेरे अनरिजर्व जो कैंडिडेट है यहाँ पर कितना है, 62.96, मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 63 आपका परसेंटाइल होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आपका एससी कैंडिडेट का 61, एसटी का आप देखो 44, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तीनों का बिल्कुल सेम गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ऑलमोस्ट 63 आपका परसेंटाइल होना चाहिए। उसी तरीके से आप देखोगे वीडियो की जो वैकेंसी आई थी 2023 में, उसमें कट ऑफ कितना गया था, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तीनों का सेम गया था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम इसको 70% के आसपास आपका रहा था। एससी का 68 और एसटी का 66 रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो आप भाई मेरे जितने ज्यादा मार्क्स लाने की प्रयास करोगे, वैकेंसी चाहे कितनी भी कम आ जाए, फिर भी आपके चांसेस रहेंगे मेंस एग्जाम देने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि लेखपाल की वैकेंसियां 8000 के समथिंग आएंगी, ठीक है, और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब ये जो वैकेंसियां लेखपाल की उत्तर प्रदेश में, ये जो वैकेंसियां पैट 2025 के थ्रू ही आएंगी। मतलब क्या है, पहले आपका पैट होगा और उसके बाद आपकी लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में पैट के थ्रू आती है और कम नंबर रहता है, तो वहां पर भी आपके मोस्टली चांसेस रहेंगे, अगर आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा है तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस को उठाइए, एक एक टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स को आपको गेन करना पड़ेगा, ताकि आप जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, पैट के द्वारा जितने भी एग्जाम्स आए आपके अगले 3 साल में, वहां पर आप आराम से मेंस दे पाओ और अपना जो है सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओ। ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन। हालांकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट हुई है, बट कोई नहीं, आप तक ये इन्फॉर्मेशन अब पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था टीए स्टेट एग्जाम्स के माध्यम से। ठीक है, मिलेंगे ना अदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई वेरी सून। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।